नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि जब से केंद्र में मोदी की सरकार आई है तब से मोदी सरकार आतंकवादियों का मनोबल तोड़ने के लिए अपनी तरफ से पूरा प्रयास करती नजर आती है और एक के बाद एक बड़े एक्शन लेती नजर आती है। मोदी सरकार द्वारा आतंकवादियों के खिलाफ मानव मुहिम चलाई जा रही है ताकि आतंकवादियों के मनोबल को तोड़ा जा सके और इन सब के बीच मोदी सरकार द्वारा अब बड़ा एक्शन लिया गया है और बड़ा एक्शन लेते हुए आतंकवाद पर एक बड़ी चोट की गई है। आखिर किसके खिलाफ ये एक्शन लिया गया है और कौन से जो है आतंकवादी संगठन की मुश्किलें बढ़ गई है, आखिर किसे आतंकवादी घोषित किया गया है, आइए इसके बारे में हम जरा विस्तार से समझ लेते हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय यानी MHA ने प्रतिबंधित संगठन जैश ए मोहम्मद के कमांडर आशिक अहमद नेगरू को आतंकवादी घोषित कर दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, जैश ए मोहम्मद का नाम आपने सुना होगा। कई सारी आतंकवादी गतिविधियों में इनका नाम निकलकर सामने आता है। एक ऐसा संगठन जो कि आतंकवाद को बढ़ावा देने और आतंकवादी बनाने की पूरी ट्रेनिंग देता नजर आता है और ऐसे में इसे जैश ए मोहम्मद के कमांडर आशिक अहमद नेगरू को आतंकवादी घोषित कर दिया गया है। तो केंद्र सरकार द्वारा आतंकवाद पर जैश ए मोहम्मद पर बड़ी चोट मानी जा रही है और कमांडर को आतंकवादी घोषित किया गया है। बता दें कि नेगरू जम्मू कश्मीर के विभिन्न आतंकी घटनाओं में शामिल रहा है और केंद्र गृह मंत्रालय के एक अधिसूचना में कहा गया कि नेगरू जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की घुसपैठ कराने तथा विभिन्न आतंकी घटनाओं को अंजाम देने में शामिल रहा है। मंत्रालय के मुताबिक नेगरू कश्मीर में एक आतंकी नेटवर्क चला रहा है और जम्मू कश्मीर के आतंक फैलाने के खतरनाक अभियान में लगा हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आगे कहा कि नेगरू से भारत की सुरक्षा के लिए खतरे को देखते हुए उसको आतंकी कृत्यों से रोकने के वास्ते गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के तहत आतंकवादी घोषित किया गया है। बता दें कि नेगरू जम्मू कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला है। उसका भाई अब्बास अहमद नेगरू जैश ए मोहम्मद का एक सक्रिय आतंकवादी था जिसे 2013 में मार गिराया गया और उसके बाद उसके मौत के बाद अब नेगरू ने कमांडर की जो उपाधि है वो जैश ए मोहम्मद के संगठन में ली हुई थी, जिसके बाद अब उसके खिलाफ केंद्र सरकार द्वारा मोर्चा खोल दिया गया है। फरवरी 2020 में राष्ट्रीय अवशेषण अभिकरण द्वारा समन भेजे जाने के बाद नेगरू अपने परिवार के साथ लापता हो गया था। नेगरू 2013 में पुलवामा में एक पुलिसकर्मी और 2020 में एक आम नागरिक की हत्या में शामिल था। वह आतंकी कृत्यों और आतंकवादियों को हथियारों की अवैध आपूर्ति के लिए धन मुहैया कराता रहता है। नेगरू को आतंकवादी घोषित किए जाने के साथ ही कानून प्रवर्तन एजेंसी पर उसकी संपत्तियों को जब्त कर सकती है तथा उससे जुड़े किसी भी व्यक्ति पर मामला भी दर्ज करने की पूरी ताकत रखती है। हाल ही में सरकार ने मुंबई हमले के मुख्य साजिशकर्ता और लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद के बेटे हाफिज तलहा सईद को आतंकवादी की लिस्ट में शामिल किया था। बता दें कि आतंकी सरगनाओं को नकेल कसने के लिए गैर गतिविधि कानून रोकथाम 1967 में जरूरी संशोधन भी किया गया है ताकि आतंकवाद पर रोक लगाई जा सके, ताकि आतंकवाद पर नकेल कसी जा सके। मालूम हो कि इससे पहले केंद्र सरकार ने 2019 में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की बस पर हुई आतंकी हमलों में शामिल पाकिस्तानी नागरिक मौजुद्दीन औरंगजेब आलमगीर को आतंकवादी घोषित किया था। वहीं पुलवामा में 14 फरवरी 2019 में हमले में CRPF के 40 कर्मी शहीद हुए थे। करीब एक पाखड़े के बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के स्थिर स्थिति आतंकी शिविरों पर हवाई हमला किया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि मकतब अमीर मुजाहिद भाई और मोहम्मद भाई के नाम से जाना जाने वाला आलमगीर पुलवामा के CRPF के काफिले के हमले में शामिल था और ऐसे में केंद्र की सत्ता में आने के बाद से ही मोदी सरकार आतंकवाद को लेकर तेवर तीखे तेवर, सख्त तेवर बनाए रखी हुई है। अब वो केवल आतंकी संगठनों को ही नहीं बल्कि उनके सरगनाओं को भी आतंकी घोषित कर हमेशा के लिए उनकी दुकानें बंद करती नजर आ रही है। मोदी सरकार ने अपने पाकिस्तान समर्पित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद JEM के सक्रिय सदस्य आशिक अहमद नेगरू को आतंकवादी घोषित किया है। वहीं सोमवार को जारी किए आदेश में उन्होंने कहा कि नेगरू को
को गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत दहशतगर्द घोषित किया गया। गृह मंत्रालय ने कहा कि आतंकवाद को अंजाम देने से रोकने के लिए नेग्रू को अब आतंकवादी घोषित किया गया है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी एक गजट अधिसूचना के अनुसार आशिक अहमद नेग्रू जम्मू कश्मीर में आतंकवादी की घुसपैठ करने वालों में शामिल रहा। घाटी में आने के बाद से वह आतंकी आम लोगों की सुरक्षा बलों पर हमले करता है। नेग्रू कश्मीर में एक आतंकी सिंडिकेट भी चला रहा है। वो वर्तमान में पाकिस्तान के निर्देश पर जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाने के खतरनाक अभियान में लगा हुआ है। आशिक अहमद नेग्रू पुलवामा के हयान बाला राजोपाड़ा का निवासी है और वो 2013 में पुलवामा में एक पुलिसकर्मी की हत्या, 2020 में एक नागरिक की हत्या और आतंकी फंडिंग और आतंकवादियों को हथियार की अवैध आपूर्ति से जुड़े कई मामलों में शामिल है। बता दें कि नेग्रू जो है ये 5वां व्यक्ति है जिसे पिछले एक पखवाड़े में केंद्र सरकार द्वारा आतंकी घोषित किया गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक अधिसूचना में कहा कि नेग्रू जम्मू कश्मीर के आतंकवादियों की घुसपैठ कराने और विभिन्न आतंकी घटनाओं को अंजाम देने में शामिल है। नेग्रू ने भारत की सुरक्षा के लिए खतरे को देखते हुए उसको आतंकी कृत्यों से रोकने के वास्ते उस पर गैर कानूनी अधिनियम रोकथाम के प्रावधानों के तहत आतंकवादी घोषित किया। 20 नवंबर 1987 को जन्मा नेग्रू जम्मू कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला है और उसका भाई अब्बास अहमद नेग्रू जैश ए मोहम्मद का एक सक्रिय आतंकवादी था जो कि 2013 में मारा गया, जिसके बाद उसकी जिम्मेदारी जो है उससे बड़ी जिम्मेदारी उसके भाई नेग्रू ने संभाली। बता दें कि फरवरी 2020 में राष्ट्रीय अवशेषण अभिकरण द्वारा समन भेजे जाने के बाद नेहरू अपने परिवार के साथ लापता हो गया। नेग्रू 2013 में पुलवामा में एक पुलिसकर्मी और 2020 में आम नागरिक की हत्या में शामिल हुआ। आतंकी कृत्यों और आतंकवादियों को अवैध तरीके से कई सारे खतरनाक हथियार है उसे उपलब्ध कराने का काम करता था। नेग्रू को आतंकवादी घोषित किए जाने के साथ ही कानून प्रवर्तन एजेंसी अब उसकी संपत्तियों को जब्त कर रही है और उसके खिलाफ किसी के भी जो व्यक्ति है उस पर मामला दर्ज कर सकती है। वही यह 36वां व्यक्ति है जिसे केंद्र द्वारा आतंकवादी घोषित किया गया है। नेग्रू ने जैश सरगना मौलाना मसूद अजहर के भतीजे इदरीस को साबा सीमा के जरिए जम्मू कश्मीर में घुसपैठ कराने की मदद की थी। तो साफ तौर पर आप इसे समझ सकते हैं कि कितना बड़ा जो है आतंकवादी संगठन ये चला रहा है और इस तरीके से जो जैश का सरगना है उसके भतीजे तक को सीमा पार कराने में इनकी भूमिका रही है। उसकी गतिविधियां स्पष्ट रूप से जैश ए मोहम्मद से सरगना के साथ उसके निकटता की ओर इशारा करती है। इस संबंध में एक अधिकारी ने कहा कि अपने परिवार के साथ उसके लापता होने से ये बात पता चलती है कि उसे लौटने की कोई योजना नहीं है। सरकार ने गत 8 अप्रैल को लश्कर ए तैयबा के सरगना और 26/11 के मुंबई आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के बेटे हाफिज तलहा सईद को आतंकवादी घोषित किया था। इसके 3 दिन बाद 11 अप्रैल को पाकिस्तानी नागरिक मौजुद्दीन औरंगजेब आलमगीर को भी आतंकवादी घोषित किया गया। 2019 में पुलवामा के केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF की बस पर हुई आतंकी हमलों में ये शामिल बताया जा रहा था। साथ ही पठानकोट वायुसेना स्टेशन पर 2016 में हुए हमले में भी शामिल आतंकवादियों पाकिस्तानी आका अली कासिफ खान को भी 12 अप्रैल को आतंकवादी घोषित किया गया। वही केंद्र ने 13 अप्रैल को मुश्ताक अहमद जरगर को भी आतंकवादी घोषित किया था जो जम्मू कश्मीर में कई आतंकी हमलों में शामिल रहा। अब वो 1999 में इंडियन एयरलाइंस की उड़ान IC-814 के अपहरण के समय रिहा किए गए आतंकवादियों में से एक था। जैश ए मोहम्मद भारत में कई घातक हमलों के लिए जिम्मेदार है और ज़्यादातर जम्मू और कश्मीर में जिनके पिछले कुछ वर्षों में कई आम लोग और सुरक्षाकर्मी बेरहमी से मारे गए। तो साफ तौर पर हमने आपको ये मामला बताया किस तरीके से मोदी सरकार द्वारा आतंकवादियों पर चोट की जा रही है, आतंकवाद को खत्म करने की मुहिम फैलाई जा रही है और आतंकवादियों के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, जिसमें उन्होंने जैश ए मोहम्मद के कमांडर को ही आशिक अहमद नेग्रू को ही जो है अब आतंकवादी घोषित कर दिया है। और ऐसे में पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर साझा करें।